तो एक महिला थाने पहुंचकर वहां की एएसआई से रोकर, चीख कर, चिल्लाकर बोलती है, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत धूल मिल गई। एएसआई जैसे ही पूछती उस महिला से आखिर हुआ क्या है, तो वो बताने लगती है, एक व्यक्ति ने मेरे साथ लगातार 1 साल तक यौन शोषण किया, शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो वो आज मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे छोड़कर जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना होने वाली है, वो है पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र के एक गांव की। वहां पर एक महिला गांव में रहती है। उसके पति की 2015 में मौत हो जाती है। सास ससुर से उसकी बनती नहीं है। इसकी वजह से वो महिला गांव से शहर आ जाती है। शहर में जैसे ही आती है तो अकेली महिला करे क्या, उसका भी मजबूर हो गई पति से। 2015 में मौत हो गई पति की, वो भी मजबूर हो गई। कहीं ना कहीं उसका भी मन हुआ किसी से प्यार करने का। एक व्यक्ति से उसका प्यार हो जाता है। इस प्रकार से प्यार कि लगातार व्यक्ति के साथ संपर्क में आने लगी। अब उस व्यक्ति के साथ संपर्क में इस प्रकार से आई कि उसके बच्चे की मां बन गई। शारीरिक संबंध बने, 1 साल तक लगातार ऐसा होता रहा। जैसे ही उस महिला ने उस व्यक्ति को शादी करने के लिए बोला तो वो व्यक्ति शादी करने के लिए मना करने लगा। आखिरकार वो महिला चीखती हुई, चिल्लाती हुई अपनी गुहार लगाने के लिए थाने पहुंचती है। थाने की एएसआई मंजू देवी इस पूरी घटना का क्रम को सुनती हैं, उस महिला की बात रखती हैं। आखिरकार उस महिला को, उस व्यक्ति को कोर्ट ले जाया जाता है। दोनों की तरफ से वकील जाते हैं और वकील अपने अपने पक्ष को रखते हैं। जब महिला की तरफ से वकील बोलता है कि उस महिला के बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मामला है और कैसे तुम संपर्क में आई, तो वो महिला पूरी बात बताती है कि मेरे पति की 2015 में बिजली के करंट लगने से मौत हो जाती है। मैं अपने घर से, गांव से शहर आ जाती हूँ, शहर में रहने लगती हूँ। मेरी जो मुलाकात है इस व्यक्ति से होती है और व्यक्ति से जब मुलाकात होती है, धीरे धीरे हम लोगों का प्यार होता है। इसके बाद शारीरिक संबंध बनते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और मैं गर्भ से हो जाती हूँ, प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। जैसे ही मैं इस व्यक्ति से बोलती हूँ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो ये व्यक्ति मेरे से शादी करने के लिए मना कर रहा है। महिला ने तो अपना पक्ष रख दिया। इसके बाद बात आती है उस व्यक्ति की जिसने ये अपराध किया है। उस व्यक्ति से जैसे ही पूछा जाता है तो वो एक प्रकार से रोने लगता है। वो व्यक्ति जब रोने लगता है तो देखने सभी लगते हैं। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो केवल 14 साल का ऐसा बच्चा है जिसके साथ ऐसा अपराध करने का एक जुर्म लगाया जा रहा है कि इस बच्चे ने मेरे को गर्भ से किया है और मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। बच्चा अपनी बात रखता है, बताता है कि मैं इसके घर के पास, जहां एक किराए से रहती हैं आंटी, मैं इनके घर के पास खेला करता था और जैसे ही मैं इनके घर के पास डेली जाता था तो ये मेरे को बुलाती थी, कहीं दुकान से सामान लाने के लिए, कहीं कुछ लाने के लिए, कहीं दूध लाने के लिए। इस प्रकार से मैं संपर्क में आता गया और मैं इनके घर जाने लगा तो ये मेरे शरीर के अंगों के साथ खेलने लगी, मेरे को गलत तरीके से टच करने लगी और मैं पहली बार इनने ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे साथ ऐसा किया, गलत काम किया, शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लगातार ऐसा करने लगी। अब मेरे को भी अच्छा लगने लगा। मेरे को इस बात का कोई भी पता नहीं था कि ऐसा करने से परिणाम बच्चे तक होता है, बच्चा पैदा होता है। कुछ भी मेरे को पता नहीं था और मैं ऐसा फंस गया, मेरे को कुछ पता नहीं है। जज साहिबा जो है वो महिला थी, दोनों की बातों को बड़े ही गंभीर से सुन रही थी। वो बड़ी मुश्किल में हो जाती हैं कि आखिरकार बच्चे का मामला है और महिला गर्भ से है, उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं। तो जब गंभीरता से वो अपना विचार रखती हैं, सोचती हैं, तो इतने में बच्चे के परिवार वाले भी बोलने लगते हैं कि जज साहिबा, बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था, जब से इस महिला के संपर्क में आया हम लोगों को तो आज पता चला है कि ऐसा ऐसा हुआ है और 1 साल से लगातार बच्चा ऐसा है कि अनमना है और ना ही इसका दिमाग काम करता है। अपने
मन का, अपने दिमाग का जो है संतुलन खो बैठा है, इस प्रकार की हरकतें करता है, गुमशुदा सा रहता है, ना कुछ बोलता है, परेशान सा रहता है। आज पता चला है कि परेशानी का कारण क्या है। जज साहिबा इस फैसले तक पहुंचती हैं, दोनों को गंभीरता से सुनती हैं। इसके बाद बोलती हैं, बच्चे ने इस महिला का बलात्कार नहीं किया है, ना ही बच्चे ने इस महिला के साथ गलत किया है, बल्कि इस महिला ने बच्चे का शोषण किया है, शारीरिक शोषण किया है, ना कि बच्चे ने किया है। महिला ने बच्चे का शोषण किया है। और जज साहिबा बच्चे को बाइज्जत बरी करती हैं और उस महिला को उसी के आधार पर जो भी अपराध, जो भी धाराएं लगाती हैं, वो धाराओं के आधार पर उस पर धाराएं लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जो केवल 14 साल का बच्चा जो गलत आदतों के कारण ऐसे अपराध में फंस गया, किसी 29-30 साल की महिला के द्वारा उसको बहलाया गया, फुसलाया गया, उसके साथ गलत किया गया, शारीरिक संबंध बनाए गए, फिर उसी को फंसाया गया कि तुम मेरे से शादी करो। 14 साल के बच्चे से शादी करने के लिए एक प्रकार से प्रेशर बनाया जा रहा था कि 14 साल का बच्चा 30 साल की उस महिला के साथ शादी करे, उसके बच्चे की जो माँ बनी है तो वो उसको पिता के रूप में बच्चे को एक पिता मिले, वो भी 14 साल का बच्चा। ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो कहीं दिल को दहलाने वाली घटनाएं होती हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार की घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य है समाज में हो रही अराजकताओं को, जो भी हो रही घटनाएं हैं, उनको एक कहानी के माध्यम से सुनाना। जो भी हमारी कहानी से किसी को किसी भी प्रकार का यदि आघात हो, किसी भी प्रकार की यदि गलत लगता हो, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। हमारी मुलाकात अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ होगी, नई कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।